दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स कितना पढ़ा लिखा है? कॉलेज ड्रॉप आउट है। आपके देश के सबसे बड़े जो व्यक्ति हैं पैसे में औकात में नहीं, पैसे में, उनके फादर धीरूभाई अंबानी साहब, वो कितने पढ़े लिखे थे? रूसी मोदी, नाम सुना आपने इस इंसान का? बहुत से लोगों का नाम सुना, कुछ और लोगों का भी नाम आप सुना। रूसी मोदी साहब रतन टाटा के खास व्यक्ति रहे और एक फोरमैन की हैसियत से टाटा ग्रुप को ज्वाइन किया था। फोरमैन मतलब समझते हैं आप? वो फोर्थ लेवल का जो स्टाफ होता है। और जब वो रिटायर हुए थे तो 5 कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। तो इसलिए शिक्षित, एजुकेशन और लिटरेसी ये 2 अलग चीजें हैं। कामयाब लिटरेट होकर नहीं मिलता है, कामयाब एजुकेटेड होकर मिलता है, और दोनों में बहुत फर्क है। जिसको कमला बिमला लिखना आता है वो लिटरेट है, साक्षर है, लेकिन जिसको इंसान समझना आता है वो शिक्षित है, और जो शिक्षा समझता है वो कामयाब है। ऐसा नहीं है। और दूसरी बात कि पढ़े लिखे लोगों की भी यहाँ लाइन लगी हुई है। मैं आपको आज गिनवा रहा था, अकरम जी को मैं बता रहा था कि मैं बड़े बड़े आईएएस, बड़े बड़े आईपीएस, एसपी, एसएसपी, डीएम, एडीएम, कमिश्नर्स, बढ़िया वाले नेटवर्कर है भैया, सब ज्वाइन किए हुए हैं और उनके साथ मैं बढ़िया से काम कर रहा हूँ। आपके सामने साक्षात डॉक्टर जयेश पटेल साहब बैठे हैं स्वयं। सर आज तो डांट पड़ने वाली है जैसा कि आज कुछ खास ही हो गया है। सर नहीं सर, इनफ। तो बीइंग अ डॉक्टर ही इज सो रिच। और बगल में शोले साहब भी बैठे हैं जो हंसा हंसा के बोलते हैं कि मैं तो 3 बार मैट्रिक फेल। तो यहाँ पे डिग्री कौन सी चाहिए? सामी डायरेक्ट करने के लिए, सामियन बनने के लिए कौन सी डिग्री चाहिए? मन में ख्याल आता है कि नहीं कभी? कौन सी डिग्री चाहिए बताओ जरा। एक ही डिग्री चाहिए डॉक्टर साहब, और वो डिग्री है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98 डिग्री तापमान का आदमी होना चाहिए, सामान्य आदमी, उसके ऊपर का बुखार वाला, उसके नीचे का मरा हुआ। तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर है तो आप सामी में सफल हो सकते हैं। ये सब नो। तो इसलिए आज यहाँ पे जितने बड़े बड़े बैठे हैं सर, मैं तो जैसे जैसे समय गुजर रहा है मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन सबसे पहले अपने सिलेबस की लाइन लगी हुई है, उनको सुन लेते हैं। सबसे पहले इनके बारे में क्या बोलूं, एक फीमेल है तो फीमेल के लिए बोलने के लिए एक, जब आप फीमेल की बात करते हैं तो बहुत से ऐसी वीरांगनाएं हैं जिनका नाम याद आता है, जिसमें झांसी की रानी का नाम याद आता है। ये सुन लो। जब मैं पूछता हूं किसी से, यहाँ पर अगर मैं एक सवाल करूं कितने मर्द, तो हाथ उठाएंगे। अभी देखिए मैंने कहा था ना, एक थी जो पीछे इनको ध्यान था, जिन्होंने कहा था कितने मर्द, मर्द का मतलब मर्दाना, तो फीमेल्स हाथ नहीं उठाती हैं। तो शोले साहब, मैंने बचपन में कविता पढ़ी थी कि बुंदेलो हर बोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। मर्दाने का शब्द का इस्तेमाल किसके साथ हुआ है? मर्दाना शब्द झांसी की रानी के लिए इस्तेमाल हुआ था। और मर्दाने का मतलब होता है ताकत, कि अंदर से आप ताकतवर हैं, साहसी हैं, तो आप मर्दाना हैं, वरना खाली जगह आप भर सकते हैं। तो चलिए एक झांसी की रानी को बुलाते हैं, स्नेहा पांडे जी।